लगता है, मैंने हनुमान जी को बोला था कि आप साथ में जाओ, फिर ये कैसे हो सकता है? तो दीदी ने कहा तुम शांति रखो, हम लोग पता करते हैं। सारी भीड़ भाड़ थी और मैंने जब इनको देखा भैया, तो ये स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे। इनका जबड़ा जो था वो नीचे लटका हुआ था। ओह! साइड में एक बकेट रखी थी। उनके मुंह से लगातार ब्लड निकल रहा था और वो ओह! बकेट में जा रहा था। तो ये सब चीजें जब लगातार चल रही थी इतनी सारी चीजों से, बार बार डर लगने लगा था ये चीज कि अब अगली अनहोनी कब होने वाली है। हर बार ये डर लगता था कि अब कुछ बुरा हो सकता है, हुँ, अब कुछ बुरा होगा। जो एंजाइटी बोलते हैं भैया, कहने में बहुत इजी वर्ड है, लेकिन जो फेस करता है ना, वो समझ सकता है कि क्या चीज है। धीरे धीरे पैनिक अटैक्स आने लगे थे। तो मुझे ये डर लगता था कि अभी मुझे कुछ हो जाएगा, अभी हुँ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, और फिर मैं बच्चों का क्या करूंगी, बच्चे हुँ। साथ में हैं। तो ये डर इतना ज्यादा लगता है उस समय। ना वो दिशा देखेगा, ना वो समय गिनेगा, या तो वो संजीवनी लेकर लौटेगा या ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। तो ये जो चलो दरवाज़े की आवाज़ हो या आपको लगे कि हम्म, कुछ घर में ऐसा नेगेटिव है जिसे आप फ़ील कर पा रहे हो, आपके आस-पास कोई ऐसी हम्म, नेगेटिव ऊर्जा होता है कई बार, घर का माहौल अशांत हो हम्म। जाता है जिसके कारण घर में बीमारियाँ हो या कहीं न कहीं आपको एक ही चीज़ है कि जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्ते भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला जी सवाल भैया। बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया, मेरा पूरा नाम रूपल चंद्रवंशी है। मैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के एक छोटे से शहर से हूँ, बनापुरा से। और मैं वैसे तो हाउस वाइफ हूँ, बाकी मैं काउंसिल करती हूँ लोगों को। अच्छा लगा जानकर और हम बहुत जी। उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। और आगे बढ़ने से हम्म। पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और अगला सवाल जैसे बहन ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। मैं है ना, जब से छोटी थी तब से मेरे घर में पूजा पाठ का ही माहौल था। और मेरी दादी थी, जहाँ सबसे पहले राम भगवान से मेरी पहचान हुई थी। वो राम नाम लिखती थी, जो पहले कॉपीज में लिखा करते थे ना कॉलम बना के, वो मेरी दादी लिखा करती थी। तो मुझे लिखने का बहुत शौक था, तो मैं भी उनके साथ में लिखती थी। और मम्मी लोग जैसे पूजन करने जाती थी, तब हनुमान जी को इस तरह से जानती थी मैं कि अ, ये देव हैं, इनकी लड़कियां पूजा नहीं करती हैं। जी। उस टाइम भी वहां पे ये चीज मानते थे कि लड़कियां पूजा नहीं करती हैं इनकी। हम्म, तो मैं, मम्मी अंदर पूजा करने जाती थी और मैं बाहर खड़े होके देखती थी बस। हम्म, मतलब बस इतना ही था कि जब डर लगेगा मुझे, तब हनुमान जी को याद करना है। ओके, उस समय सिर्फ हनुमान जी से मेरी पहचान इतनी थी। तो मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे, मेरी शादी के लगभग 1 साल पहले मेरी हम्म, मम्मी शांत हो गई थी। उसके बाद मम्मी शांत हुई, फिर 1 साल बाद शादी हुई मेरी। और बहुत अच्छी फैमिली थी, अच्छा परिवार था, सास ससुर बहुत अच्छे थे, सब सुख था मतलब फैमिली में। सास ससुर इतने अच्छे थे कि मैं कभी भूल नहीं सकती वो चीज। मैंने कहीं नहीं देखी ये बात कि इतने अच्छे सास ससुर होते हों। कोविड आया। कोविड में मेरे सास और ससुर दोनों एक ही दिन शांत हो गए। सुबह हम्म, में 4 बजे मेरे ससुर जी शांत हुए और शाम को 4 बजे मेरी सासू माँ शांत हो गई। और हस्बैंड क्योंकि साथ में थे तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। मुझे कोविड की शिकायत निकली। उस हम्म, टाइम में 6 मंथ प्रेग्नेंट भी थी।
एक छोटी-सी बेटी भी थी मेरी। तो सब कुछ एकदम मैस चल रहा था, बहुत गड़बड़ हो गया था। डॉक्टर्स ने बोला था कि अगर आप अपनी बेटी को दूर नहीं करेंगे, तो ये बेटी को भी कोविड होने का डर है, तो आपको इसको दूर करना पड़ेगा। लेकिन हमारी फैमिली में और ऐसा कोई था नहीं। ये क्वारंटाइन थे और मुझे उन्होंने कहा था अपने हाथ से आप इसको खाना भी नहीं खिला सकती। तो मैंने मेरे पापा जी से बात की, मेरे पापा जी हैं उनसे। उन्होंने कहा बेटा आप सब भगवान पे छोड़ दो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान पे ही छोड़ना पड़ती हैं। उस समय मेरे मन से हनुमान जी का नाम निकला कि दादा आप रक्षा करो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगी भी पिलाऊंगी भी सब करूंगी, आप देख लेना आगे क्या करना है। इतना छोड़ के मैं उसका सब करने लगी और जो कि बहुत टफ था, मैं वो कोविड से भी बाहर निकल गई। सब चीज सही होने लगी थी। फिर कुछ समय बाद मैं अपना पहला अनुभव जो शेयर करती हूँ वो ये है कि कुछ समय बाद अचानक रात में हमारी फैमिली में हम लोग 4 लोग हैं, मेरे पति, मैं और मेरी दोनों बेटियां जो कि बहुत छोटी-छोटी सी हैं। तो रात में लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा था। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को बहुत तेज दर्द हुआ पेट में और वो दर्द इतना भयानक था कि उन्होंने कहा था कि मैं टैबलेट से भी नहीं सही हो रहा, कुछ से नहीं सही हो रहा है, ये मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इनके फ्रेंड को कॉल करके बुलाया, वो उनको हॉस्पिटल लेके गए रात में। वहां इंजेक्शंस वगैरह दिए, उनको टैबलेट्स जो भी दी, दर्द तो खत्म हो गया था और वो घर आ गए। तो घर आने के बाद भी जब वो सोने की कोशिश कर रहे थे, तो बोले मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो दर्द फिर से ना शुरू हो जाए। वो इतना भयानक दर्द था कि उससे बहुत डर लग रहा था। तो उसी समय मेरी छोटी बहन का कॉल आया। छोटी बहन को मैंने बताया कि उसने पूछा कैसी तबीयत है जिया जी की, तो मैंने बताया कि ये कंडीशन है। तो उसने कहा दीदी आप एक काम करो, हनुमान जी के 12 नाम होते हैं, उनको बोलो जिया जी के ऊपर हाथ रख के। तो मैंने कहा ठीक है। फोन रखा, मैंने गूगल किया। हनुमान जी के 12 नाम मुझे मालूम नहीं थे, उसके पहले शायद मैंने सुना भी नहीं था। तो मैंने पढ़ पढ़ के मैं बोलती गई उनके ऊपर हाथ रख के। और भैया आप यकीन नहीं मानेंगे, विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर उनकी नींद लग गई और अच्छी गहरी नींद लग गई। तो इसके पहले भी ना आपकी वीडियोस मेरे पास बहुत बार सामने आई थी। तो मैं ये चीज सोच के निकाल देती थी कि यार ऐसे कैसे भगवान किसी को दर्शन दे सकते हैं, ये सब लोग पता नहीं शायद स्क्रिप्टेड होगा, इस टाइप का सोच के मैं उसको स्क्रॉल कर देती थी। फिर जब ये चीज हुआ ना, ये इंसिडेंट हुआ 12 नामों वाला, तब मैंने तुरंत उसी दिन उसी समय 12 साढ़े 12 बज रहा होगा शायद, तब मैंने आपका वीडियो खोला और बैक टू बैक मैंने 4-5 वीडियो देखे आपके। और जो मैं वीडियोस देख रही थी उसमें मैं लगातार रो रही थी। सारे लोग सो रहे थे, मेरे बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड सो रहे थे और मैं लगातार रो रही थी, क्योंकि जो वो लोग शेयर कर रहे थे अपने एक्सपीरियंस में, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रही थी उनसे। तो वो वीडियोस मैंने देखना चालू की और तब से मैं हनुमान जी से कनेक्ट हुई भैया। ये पहला अनुभव था मेरा। अच्छा लगा जानकर। यही होता है देखिए, ऐसे कई भक्तों ने कहा है कि वीडियोस आती, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया इंटरनेट में बहुत कुछ होता है, वीडियो वायरल कराने के लिए कुछ भी लोग कहते हैं, लेकिन ये प्रभु की कृपा और आप सभी भक्तों का आशीर्वाद है कि लोग कनेक्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रॉ इमोशंस है। लोग कर पाते हैं क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं जिसका जवाब हमें नहीं मिलता, मगर क्या पता वीडियो के माध्यम से उसी सवाल का जवाब मिलना, ये प्रभु की कृपा है। दुख हुआ जानकर आपके सास ससुर के बारे में और आपके माता जी के बारे में जानकर। देखिए नियति है, नियति को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने आपको संभाला और जीवन आगे बढ़ाया। आगे की जर्नी, जैसे कैसे आपका विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ता गया आगे की जर्नी में, हम सुनना प्लीज बताएं। जी भैया, एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे हस्बैंड है ना, सास ससुर के शांत होने के बाद उन्होंने भगवान को मानना बिल्कुल बंद कर दिया था, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे वो। सडनली उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ में छींद जाऊंगा। छींद यहाँ पे हमारे यहाँ एमपी में है, हनुमान दादा का धाम है, सिद्ध धाम है। तो वहां कहते हैं जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती ही होती है। वहां का ऐसा नियम है कि 5 मंगलवार यदि कोई जाता है लगातार तो उसकी मनोकामना पूरी होती ही होती है। तो इनके दोस्तों के साथ इन लोगों ने प्लान बनाया था जाने का। 3 मंगलवार ऑलरेडी हो चुके थे।
चौथा मंगलवार जब था, तब हमारे यहाँ कुटुंब में कोई दूर का कोई शांत हो गया, कोई बुजुर्ग थे। तो हमारे जो बड़े पापा हैं यहाँ, इनके बड़े पापा, इनके मेरे बड़े ससुर, उन्होंने मना किया कि नहीं, ऐसे में नहीं जाते हैं आप, वो सिद्ध धाम है, हनुमान जी का धाम है, आप नहीं जा सकते। तो इन्होंने कहा कि मुझे जाना है, भले मैं बाहर से दर्शन करके लौटूंगा, उनके मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, पर मुझे जाना है। तो नहीं माने, ये गए। अब मुझे इस बात का डर लग रहा था कि सच में हनुमान जी के बारे में जितना सुना था, मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि वो नाराज हो जाए, ऐसा नहीं हो कुछ अनहोनी हो। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर था। तो दादा से बोला, मैंने कहा दादा आपके ही धाम आ रहे हैं ये, आप ही रक्षा करो, यदि नहीं इनको आना, इनका सही नहीं है तो आप रोक दीजिए, वो ना आए। चले गए ये वहां पर। और क्योंकि घर में हम सब अकेले रहते थे, इसलिए हमको बड़े पापा के घर छोड़ के गए थे। अब उस टाइम नवरात्रि का समय था, देवी जी की झांकियां निकलती हैं, तो वो निकल रही थी। अब मैंने दादा से बोला मन ही मन, क्योंकि अंदर वही चीज चल रही थी कि ये गए हैं। तो मैंने कहा दादा, इतने सारे लोगों को आप दर्शन देते हो, मैंने वीडियोज में हमेशा देखा है, आज यदि आप मेरे साथ हो, आप मुझे सुन रहे हो, तो मुझे भी दर्शन दो, मुझे आपके दर्शन चाहिए चाहिए। तो वीडियो में अपनी बेटी की बना रही थी, सामने से जो झांकियां निकल रही थी उसकी वीडियो, ये दिखाने के लिए कि मेरी बेटी बहुत एंजॉय कर रही है। तो मैंने उसकी वीडियो बनाना चालू की। सडनली वो झांकी में दो वानर बने हुए थे, दो लड़के लोग थे, वो वानर बने थे, और वो आए और मेरी बेटी के इर्द गिर्द होकर वो वापस लौटे। तो मेरा ध्यान गया कि झांकी सामने है। तो वो वानर गए सीधे, वहां से मुझे दिखे एक व्यक्ति थे जो हनुमान जी का पूरा रूप लिए हुए थे, वेशभूषा पूरी हनुमान जी की थी, और उस पे गाना चल रहा था, राम जी की निकली सवारी वाला गाना चल रहा था, और हनुमान जी उस पे नृत्य कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देख के गाया और इस तरह से सिर झुका के प्रणाम किया, मैंने कहा ये दादा ने ही दर्शन दिए हैं, ये दादा ही है। नहीं तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था भैया कि ऐसी देवी जी की जो झांकियां निकलती हैं, उसमें हनुमान जी का रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने काली जी को बनते देखा था, मैंने भोलेनाथ बनते देखे थे, पर हनुमान जी के दर्शन इस तरह मैंने कभी नहीं किए थे। तो इस तरह मुझे पहली बार हनुमान जी के दर्शन हुए भैया। बहुत सुंदर। और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, सच में है वो, और वो सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं दादा। अच्छा लगा जानकर। बहन देखिए, आप गृहस्थ भक्त हैं, आप बहुत भाव से जुड़े हैं, और आपने मतलब शुरुआती भक्ति में ही काफी चेंजेस देखे, जैसे हनुमान जी के 12 नामों के बारे में आपने बताया, और कई भक्तों ने 12 नामों की महिमा के बारे में सुनाया, कैसे अनुभव किए। और हनुमान जी ऐसे देव हैं जो सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं, वे मात्र भाव से कनेक्ट आपको करना है बस उनसे। आप जी भैया, गृहस्थ भक्त हैं, अपनी घर की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, साथ साथ भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे आपकी दिनचर्या कैसी है? नॉर्मल दिनचर्या में आपके पूजा पाठ कैसे हैं? प्लीज बताएं। कहीं ना कहीं आपको देखकर किसी और भक्त को अपने सवाल का जवाब। जी भैया, मैं जब पूजन करती हूँ तो पूजन में मेरी गणेश चतुर्थी होती है जो मैं पढ़ती हूँ, और राम स्तुति पढ़ती हूँ, और हनुमान चालीसा, ये मेरा डेली का है। मैं जब पूजन करती जाती हूँ तो मन ही मन ये सब चीजें मैं गुनगुनाती जाती हूँ। जब तक मेरी पूजन होती है तब तक ये चीजें हो जाती हैं, तीनों चीजें। और शाम टाइम मेरा डेली का रूटीन है कि रामचरितमानस के 2 पेज पढ़ती हूँ मैं। सामने दादा के लिए आसन लगाती हूँ मैं, और कि दादा आएंगे, इतना विश्वास रहता है, क्योंकि वो राम नाम जहाँ होता है वहां वो एक बार तो उपस्थित होते ही होते हैं। तो उनके लिए आसन लगाती हूँ मैं, और भले 2 पेज, क्योंकि मेरी बेटियां नहीं करने देती कि लगातार मैं कुछ पढ़ सकूं, तो मैं सिर्फ 2 पेज डेली पढ़ती हूँ, और डेली में 108 राम नाम में लिखती हूँ। और वो किसी मतलब से नहीं लिखती, वो सिर्फ धन्यवाद स्वरूप लिखती हूँ, जो उन्होंने मेरे लिए किया है दादा ने, सिर्फ धन्यवाद स्वरूप लिखती हूँ वो 108 राम नाम। क्या बात, ये मेरी दिनचर्या है भैया। आप वो कर रहे हैं जो हनुमान जी को प्रिय है, उन्हें राम नाम बहुत प्रिय है। रामचरितमानस करें, आप राम नाम लिखकर करें, भजन कीर्तन जिस तरह करें, अगर आपके घर में राम नाम गूंज रहा है तो हनुमान जी की उपस्थिति आपके पास अवश्य होगी। वे आते हैं, वे अवश्य आते हैं। और जब आप ये अनुभव करिएगा, और आपने तो कहा भी, जैसे जब मैं रामचरितमानस के भले मात्र 2 पेज पढ़ती हूँ, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, जिम्मेदारियां निभानी है, तो आप आसन भी हनुमान जी के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी अनुभव, ये आपने मुझसे कहा नहीं, मगर फिर भी ये मेरे अंदर के भाव है। देखना, आप
ये अनुभव करेंगे कि हनुमान जी की उपस्थिति है, वे आए हैं, एक अलग वाइब्रेशन आप फील मैंने महसूस किया है भैया, देखिए। किया है कई बार छवि में, कई बार परछाई में, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे लगा है कि दादा है सामने। और मेरी जो छोटी बेटी है भैया, वो बहुत छोटी है अभी, तो वो आके बोलती है कि मम्मा आपने आसन लगा दिया दादा का, अब मैं बुला लूं उनको, आप रेडी हो? मैंने कहा हाँ मैं रेडी हूँ, आप बुला लो। तो बस वो बोलती है बड़े प्यार से कि दादा आओ सुनो, वो बोलती है, वो बुलाती है। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। जी अगर जी। आपकी बेटियां ऑलरेडी प्रभु से जुड़ी हैं बचपन से, उनकी तो हाँ भैया। निश्चल भक्ति, बच्चों की मासूम भक्ति, तो प्रभु जी क्यों नहीं भैया। आएंगे? वे तो आएंगे, अवश्य आएंगे, इतने प्यार से बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? अच्छा लगा जानकर। सरल जी भक्ति भैया। लेकिन भाव वाली भक्ति है, इसलिए आप इतने कनेक्टेड हैं प्रभु से। प्लीज कंटिन्यू करें, हम आगे की जी जर्नी सुनना चाहेंगे प्लीज। जी भैया, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा जो मैं बोलती हूँ अनुभव, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। कि मेरे हस्बैंड हैं, वो जा रहे थे हॉस्पिटल, उनको उस टाइम पे कुछ दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा कि शाम हो रही है, मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ, ऐसा ना हो रात में कोई दिक्कत हो। तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, तुम स्टूडियो पे बैठो। तो मैं नीचे बैठी थी शॉप पे अपनी, और वो गए दिखाने डॉक्टर को। और कुछ ही समय में एक व्यक्ति आए जो काला कुर्ता और वो पहने हुए थे, टीका भी लगाया हुआ था उनने सिंदूरी रंग का। उन्होंने आए, वो बोले कि आप वरुण भैया की वाइफ है? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप शांति बनाए रखिएगा, घबराइएगा नहीं, वरुण भैया का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। तो तुरंत में सोच के लगा, पर मेरी भैया आदत है कि मेरे हस्बैंड कहीं भी जाएं घर से, या मेरी बेटियां जाएं कहीं भी, घर से बाहर वो लोग निकलते हैं और मैं हमेशा दादा की तरफ देख के बोलती हूँ, दादा आप इनके साथ में जाइए और सही सलामत इनको घर वापस लेके आइए। मैंने ये बोल के उस दिन भी भेजा था। तो मन में ये था कि हाँ शायद थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा, ऐसा मैंने बहुत ज्यादा उसको नहीं लिया। मैंने अपने आप में धीरज बना के रखा। पर वहां से मैंने कॉल किया इनको, इनके नंबर पे, तो मेरे मामा जी ने उठाया। इनके मामा जी हैं यहाँ पर, सिवनी में रहते हैं, वो पहुंच गए थे इनके पास में। तो मैंने मामा जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं अभी, तो डॉक्टर्स देख रहे हैं। मैंने कहा हॉस्पिटल लेके गए हैं मतलब कुछ बड़ा हुआ है मामा जी, आप बताइए क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा मैं बाद में बताता हूँ। उन्होंने बात को टालने की कोशिश की। तो जब उन्होंने इस तरह बात की तो मुझे घबराहट होने लगी। मैंने दीदी को भी फोन लगाया, मैंने कहा दीदी ऐसी ऐसी बात है। दीदी ने कहा तुम घबराओ मत। मैंने कहा दीदी ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने हनुमान जी को बोला था कि आप साथ में जाओ, फिर ये कैसे हो सकता है। तो दीदी ने कहा तुम शांति रखो, हम लोग पता करते हैं। तो फिर मेरे पास इनके एक फ्रेंड आए, वो कहते हैं भाभी आप चलिए, आपको बड़े पापा के घर छोड़ देंगे हम, क्योंकि वरुण को हम लोगों को नर्मदापुरम हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है। तो और ज्यादा घबराहट हुई कि ऐसा क्या हुआ है कि उनको नर्मदापुरम हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा आप मुझे पहले हॉस्पिटल लेके चलिए, मैं उनसे मिलूंगी, उसके बाद में जाऊंगी बड़ी मम्मी के यहाँ। मैंने जिद करी की, तो वो लेके गए मुझे वहां पे। भैया जब मैं वहां पहुंची, बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी और बहुत सारी भीड़ थी। आसपास इनके फ्रेंड्स थे, हमारी कॉलोनी के लोग थे, सारी भीड़ भाड़ थी। और मैंने जब इनको देखा भैया, तो ये स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे, इनका जबड़ा जो था वो नीचे लटका हुआ था, साइड में एक बकेट रखी थी, उनके मुंह से लगातार ब्लड निकल रहा था और वो बकेट में जा रहा था। इनके एक फ्रेंड इनको लेके उसमें लिटा के बैठे हुए थे, और तुरंत मेरे मुंह से निकला दादा सही करो, इतना बोला। वहां से इतनी बुरी हालत में इन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं ठीक हूँ। इस तरह से हालत बहुत बुरी थी भैया। पर और आसपास के लोग चिल्ला रहे थे चलो जाने दो, जल्दी देर हो रही है, जाने दो जल्दी देर हो रही है। तो मैंने उनको बोला अब जाओ, मैंने उनको भिजा दिया। और उस टाइम मुझे आ गए चक्कर, मैं वहीं बैठ गई, पानी वानी पिया, और मन ही मन बुरे ख्याल आ रहे थे भैया कि जब कभी ऐसा सिनेरियो देखा है कि इस तरह जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल लेके जाते हैं दूसरे शहर, तो क्या कुछ नहीं होता है रास्ते में। तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैंने कहा दादा मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी इसी वक्त 3 दिन का बजरंग बाण का संकल्प लेती हूँ कि 3 दिन लगातार मैं बजरंग बाण करूंगी, पाठ करूंगी उसका। मुझे कुछ नहीं पता था कि बच्चों को कैसे संभालूंगी, कैसे वो पाठ करने के लिए टाइम निकलेगा, कुछ नहीं सोचा मैंने। बस मैंने ये बोला कि दादा इनको सही सलामत लेके जाओ और हॉस्पिटल में एडमिट
कराओ, इनको एडमिशन मिल जाए वहाँ पे। तो घर गई, घर जाके जैसे तैसे बातचीत हुई कि हाँ हॉस्पिटल में मिल गई है जगह, एडमिट भी कर दिया है। अभी ये चीज देख रहे हैं कि धीरे धीरे खबर मिलती गई कि हाँ माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने दादा को थैंक यू बोला और नाम लगातार इस बीच में लगातार मैं राम 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 ऐसे करके लगातार जप रही थी। जब भी जैसे किसी से बात करूं, फिर जैसे शांति मिली मैं राम राम राम, किसी से बात करूं फिर बीच में मैं राम राम जपती रह रही थी। तो 3 दिनों के बीच में भैया 3 दिन मैंने जो बजरंग बाण का जो प्रण लिया था वो मैंने किया। और तीसरे दिन मुझे ये बोला गया कि चलो आपको लेके चलते हैं वहां पे मिलाने के लिए उनसे। तो मन ही मन ये सोच रही थी कि दादा आज मेरा बजरंग बाण का संकल्प पूर्ण हुआ है 3 दिन का। तो सुना है ऐसा कि कोई ना कोई है ना अच्छी खबर मिलती है जब आप संकल्प पूरा करते हो, आखिरी दिन कोई ना कोई अच्छी खबर मिलती है। तो मैंने कहा मुझे भी आज एक अच्छी खबर चाहिए। उस समय ये आईसीयू में थे। तो मैं देखने गई, जब पहुंची तो वहां के डॉक्टर्स ने कहा कि अब हम इनको आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा मतलब राहत वाली बात है कि आईसीयू से इनको बाहर शिफ्ट किया उसी दिन जब मैं मिलने गई। उस समय ऑपरेशन नहीं हुआ था इनका, जबड़ा वैसे ही लटका हुआ था पर ओवरऑल उनकी कंडीशन में सुधार था, जिस वजह से उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। 2 दिन बाद उनको बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा, पूरी कंडीशन चेक करते हुए मुझे वापस घर भेज दिया गया था। मामा जी वगैरह थे सब साथ में। और भैया वो वाला टाइम था, 12 जनवरी को इनका एक्सीडेंट हुआ था और 22 जनवरी आपको याद होगा अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का प्रतिष्ठा होनी थी, उस टाइम प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। तो शुरुआत से बहुत ज्यादा शोरगुल था यहाँ पे कि बहुत धूमधाम से मनाएंगे, रैलियां निकलेंगी, भव्य यात्राएं निकलेंगी, तो बहुत उत्सुकता थी उस चीज के लिए। तो मैंने दादा से बोला, सब लोग बोल रहे थे ये जो कंडीशन है 1 महीने के पहले वो घर नहीं आ सकते। मैंने कहा दादा मुझे ये दिन मनाना है और इनके साथ में देखना है, मुझे ये दिन इनको मुझे घर पे चाहिए। उस समय मुश्किल से 22 तारीख में 5-6 दिन रह गए थे भैया। तो मैंने बोला दादा मुझे चाहिए और मैं बस अपना राम नाम राम 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 जपती रहती थी। हुआ ये कि ऑपरेशन भी हुआ इनका, 1 घंटे का बोला था ऑपरेशन का, लेकिन 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, वहां से कोई खबर नहीं आ रही थी। तो फिर खबर आई कि हाँ ऑपरेशन हो गया है, सब चीज सही रही है और अभी अब टाइम लगेगा, उनको एडमिट रहना रहेगा वहां पे। सब लोगों ने बोला 1 महीने के पहले तो वो नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भी मैं राम राम जपती रही। मैंने कहा दादा 22 तारीख के पहले मुझे वो यहाँ चाहिए मेरे साथ घर में। तो मामा जी मेरे मामा ससुर हैं, तो उनसे बार बार मैं बात करके पूछ नहीं सकती कि क्या हुआ मामा जी, क्योंकि वो उनको भी वहां टेंशन होता है, तो ज्यादा आंसर नहीं कर पा रहे थे वो। तो मेरी ननद है, तो वो वहां से बात करके मुझे बता रही थी, सारी जानकारी दे रही थी कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 21 तारीख थी भैया वो, एक दिन पहले, 22 तारीख एक दिन पहले मेरी ननद का फोन आया मेरे पास कि भाभी तैयारियां कर लो, आपके श्री राम घर आ रहे हैं। बस भैया मैं धन्य धन्य हो गई भैया, मतलब ये चमत्कार ही था, क्योंकि 1 महीना, क्योंकि उनका जो मुंह था ना जब ऑपरेशन हुआ था, उनके मुंह को जबड़ों को तार से सिल दिया गया था ताकि वो हिले नहीं, पर 1 महीने तक उसको ऐसे ही बंद रखना था, क्योंकि ये जबड़ा टूटा हुआ था ना, तो वो सिल दिया गया था। तो सब बोल रहे थे इम्पॉसिबल है उनका घर आना अभी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि सब चीज सही है, इनको आप लिक्विड दे सकते हैं, जो भी चला जाए मुंह से वो लिक्विड आप दे सकते हैं, बाकी आप घर ले जाइए। 21 तारीख के दिन वो हमारे घर पे थे भैया, और 22 तारीख का दिन हमने साथ में देखा, जो यात्राएं सामने से निकली सब हम वो मेरे साथ में थे। ये तब से बड़ा चमत्कार था देखिए, मेरे जीवन का। असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। माना जी कि भैया। संकट आया, ये कोई ना कोई पहले का प्रारब्ध था, लेकिन जी भैया। प्रभु ने ही ऐसा समझिए आपके पतिदेव को जीवन दान दिया, ऐसा समझिए। जी भैया, मैं तो वो खुद बोलते हैं अब। यस, और आपने एक ऐसी इच्छा रखी कि जी। हनुमान जी के सामने एक ऐसी इच्छा रखना कि हमें राम जी की प्रतिष्ठा के दिन साथ में रहना। हाँ। जी भैया। तो हनुमान जी कैसे नकारेंगे, क्योंकि उन्हें तो सबसे प्रिय हाँ प्रभु श्री भैया। राम है। तो मैं भी खुद जी भैया। अचंभित हो गया कि
इतना बड़ा हाँ, एक्सीडेंट है जहाँ पे जबड़ा पूरा आपने जिस तरह मेरे सामने वो दृश्य आ रहा था, मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये होता है। हम बात तो करते हैं हाँ, मगर हमारे ही किसी अपने को ऐसा हो घर परिवार में पति हो, हाँ, ऑलरेडी आपने कोरोना में अपने सास-ससुर को खोया, अपनी माताजी को खोया उसके जैसे पहले से ये बहुत अंदर से आपने काफ़ी कुछ झेला है हाँ, और पतिदेव को भी जी इस भैया। स्थिति में देखना यानी ऑब्वियसली हम कितने भी स्ट्रॉन्ग हुँ, रहें, कहीं न कहीं ऐसे विचार तो आते ही है गलत, मगर राम नाम ने आपको बल दिया। आप जो निरंतर हाँ राम भैया, नाम का स्मरण कर रहे थे ना, जो निरंतर जी भैया। तो वो ही है जो यही मैं कहना चाहता हूँ। पिछले सेशन में भी मैंने कहा हुँ, था, कई बार संकट आता है, कोई बात नहीं, हुँ, आने दीजिए, ये प्रारब्ध है। संकट आएगा, प्रारब्ध तो ही तो हम वो कटेंगे हमारे, मगर प्रभु का नाम जी, हमें बल प्रदान करता है। उस समय से बाहर निकल जी, के निकली हमें स्ट्रेंथ प्रदान करता है। आप देखो ना, जी भैया। आपने जब पहली बार अपने हस्बैंड को स्ट्रेचर पर देखा, वो फ्रेम अगर आपको याद हुँ, आए तो आज भी आपके हाथ-पाँव ढीले पड़ जाएँगे। देखिए हाँ भैया, और आज अभी भी है। यस और आज आप जी भैया। देखिए वो पूरी जर्नी शेयर कर रहे हैं और प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और आप खुद सोच में होंगे कि देखिए प्रभु कितने दयालु हैं, कितनी कृपा करते हैं। मेरी सुनी उन्होंने। हाँ भैया, मेरा उनके प्रति विश्वास उस घटना से मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया भैया। मतलब मेरे हस्बैंड जो भगवान को मानते नहीं थे, वो खुद बोले कि मुझे तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारे हनुमान दादा ने ही बचाया है। ये मेरा दूसरा जन्म है, वो खुद बोलते हैं अभी कैसी इस सेहत है बात उनकी? को। उनकी सेहत कैसी है अभी? सेहत बढ़िया है भैया, अब बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम बढ़िया है। प्रभु की बड़ी कृपा है और भी कोई अनुभव हो तो जी प्लीज़ भैया। कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे प्लीज़। जी भैया, मेरे पहचान में एक है, मेरे रिलेशन में लगती हैं वो। राइट, हमारी आपस में बहुत बनती है। जी, मतलब वो सारी चीज़ें मुझे शेयर करती हैं, मैं भी सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं जैसे आपसे मैं शेयर कर रही हुँ, हूँ अपने अनुभव, जो कुछ भी होता है मैं उनके साथ शेयर करती हूँ कि देखो दादा ने ये किया, देखो आज मुझे राइट, दादा ने ऐसे दर्शन दिए। कोई भी मुसीबत होती है तो मैंने कैसे हनुमान चालीसा पढ़ी, क्या हुआ, सब बताती हूँ उनको। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर में, उनके बेडरूम के दरवाजे से पूरे टाइम जैसे दरवाजा खुलता बंद होता है ना, जो आवाज आती, जो पुराने दरवाजे होते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, वैसी आवाज उनके पास बार बार आ रही। तो मैंने बोला कि आप ऑयलिंग वगैरह करो, वो ठीक हो जाएगा। जी, तो उन्होंने कहा नहीं, ऑयलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सब न्यू है एकदम, तो वो जी, प्रॉब्लम नहीं हो सकती ऑयलिंग वाली। लेकिन वो बार बार आवाज आ रही है। वो बोली कि पहले एक बार आती थी, फिर 2 बार, फिर 3 बार, वो बढ़ती जा रही थी। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि दिन में 25-25, 30-30 बार वो आवाज़ लगातार आती थी। वो लोग सोते भी थे वहीं पे, तो भी लगातार आवाज़ वो आती थी। हुँ, समझ में आता था उनको कि कुछ तो ऐसा हुँ, है जो सही नहीं है। राइट, तो एक दिन उनकी बेटी को बुलाया हुआ था उनने घर पे, जी, बाहर पढ़ती है वो, बाहर तो उनने बुलाया हुआ था। तो उनने कहा कि यार ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए? हुँ, तो उन्होंने सोचा कि यार हनुमान जी का नाम लेते हैं, चलो हम एक काम करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बैठ के। राइट, तो उन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी तुरंत रात में, वहीं बैठे-बैठे, जी, उसी रूम में बैठे-बैठे उन्होंने हम हनुमान चालीसा पढ़ी। फिर तुरंत उनके दिमाग में ख्याल आया कि हम एक काम करेंगे, हम कल के कल बिल्कुल सुबह होते ही हुँ, हम अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराएँगे। जी, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ मंडली आती है, जेंट्स की जो मंडली होती है सुंदरकांड करने वाली, हुँ, उनको बुलाया उन्होंने सुबह होते ही। हुँ, और वो लोग जब आते हैं तो अपने साथ हनुमान दादा का चित्र लेके आते हैं साथ में, जिसको सामने रख के वो पूजन करते हैं। राइट, उन्होंने बताया कि जिस घड़ी उस फोटो को दरवाजे से अंदर किया, उस समय से वो आवाज आना बंद हो गई, पूरी तरह बंद हो गई, और आज तक ऐसी कोई आवाज नहीं है उनके घर में। क्या बात! मतलब कोई नेगेटिविटी थी हुँ, जो हनुमान दादा के एंटर करते ही वहां पे नहीं रही फिर। बिल्कुल। कहते हैं ना जहाँ पे जी भैया। प्रभु की उपस्थिति हो वहाँ पे नेगेटिविटी कैसे टिक सकती है? यही है, यही है। जी भैया। तो यही तो मैं कई बार कहता हूँ कि घर में अगर आप कभी भी कुछ अनयूजुअल महसूस करें, ये जो चलो दरवाजे की आवाज़ हो या आपको लगे कि हम्म, कुछ घर में ऐसा नेगेटिव है जिसे आप फ़ील कर पा रहे हो, आपके आस-पास कोई ऐसी हम्म, नेगेटिव ऊर्जा होता है कई बार, घर का माहौल अशांत हो हम्म, जाता है जिसके कारण घर में बीमारियाँ हो या कहीं न कहीं आपको एक ही चीज़ है कि ये भी देखिए ये भी कोई पहला प्रारब्ध होगा जो हमें इस रूप ही आया हाँ है, भैया। मगर एक चीज़ है, जहाँ प्रभु है वहाँ पे नेगेटिविटी वास नहीं करेगी। तो प्रभु रह के नहीं नाम का सकती। स्मरण करें, प्रभु का नाम लीजिए, जैसे सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा हो, राम नाम की धुन निरंतर पूरे दिन आप राम नाम हम्म, अगर काम भी कर रहे हो ना, तो आप यूट्यूब पे लगा दीजिए।
देखा हाँ, हाँ, मेरी भी हैबिट है भैया। जो नेगेटिव एनर्जी होगी, जो बुरी आत्मा भी होगी ना, उसे भी मुक्ति मिल जाएगी राम नाम हुँ, सुनकर। मेरा तो ये कहना हाँ, सही है भैया, है। राम नाम की बिल्कुल सही है शक्ति भैया। अपार है। यस, अच्छा लगा ये हाँ, भी हाँ, अनुभव कि कई लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे इस अनुभव से। अगर वो हाँ, ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं उनके घर में, तो क्या करना चाहिए? धन्यवाद ये बताने के लिए। जी भैया, बिल्कुल। प्लीज़ जी कंटिन्यू भैया। करें, प्लीज़ कंटिन्यू करें। उसके बाद भैया जब इतनी सारी चीज़ें जो मेरे जीवन में घटित हो रही थी कि एक के बाद एक मेरे मम्मी का शांत होना, जी, फिर सास-ससुर का शांत जी, होना और जी, फिर तभी मेरी बेटी का प्रीमेच्योर होना। जी, उस समय जब कोविड था, मुझे कोविड हुआ था तब 6 मंथ प्रेग्नेंट थी मैं। तो ओके, मेरी बेटी भी प्रीमेच्योर हो गई, 8th मंथ में वो हो गई थी। ओके, 1 महीने उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ा, वो भी बहुत मुश्किल में बची। राइट, और वो उसको जैसे ही हम घर लेके आए थे, मैं गई थी अपने मायके, मेरे पापा जी थे वहाँ पे क्योंकि ध्यान रखने के राइट, लिए। तो 1 महीने और रहे और सडनली मेरे पापा जी को पैरालिसिस अटैक आया और वो भी शांत हो गए। पिताजी तो का चारों, हाँ, ना मेरे सास-ससुर, ना मेरे मम्मी-पापा, कोई नहीं है इस वक़्त। तो ये सब चीज़ें जब लगातार चल रही थी, इतनी सारी चीज़ों से बार-बार डर लगने लगा था ये चीज़ कि अब अगली अनहोनी कब होने वाली है। हर बार ये डर लगता था कि अब कुछ बुरा हो सकता है, हुँ, अब कुछ बुरा होगा। तो हर चीज़ में डर लगता था भैया। और ये करते-करते एंग्ज़ायटी बढ़ती गई। जो एंग्ज़ायटी बोलते हैं भैया, कहने में बहुत ईज़ी वर्ड है, लेकिन जो फेस करता है ना, वो समझ सकता है कि क्या चीज़ है। धीरे-धीरे पैनिक अटैक्स आने लगे थे। मतलब रात में या दिन में कभी भी मेरे हस्बैंड यदि पास में भी कहीं जाते थे घर पे मुझे छोड़ के, तो मुझे ये डर लगता था कि अभी मुझे कुछ हो जाएगा, अभी हुँ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा या कुछ हो जाएगा और फिर मैं बच्चों का क्या करूँगी, बच्चे राइट, साथ में हैं। तो ये डर इतना ज़्यादा लगता है उस समय, रात में उठ-उठ के घबराहट होती थी और इनसे बोलती थी मुझे अभी डॉक्टर के पास लेके चलो, मुझे हुँ, कुछ हो जाएगा। मतलब उस चीज़ में ऐसा डर लगता है कि अभी अटैक आ जाएगा या तो साँस रुक जाएगी, इस टाइप का डर लगता है उसमें, वो बहुत बेकार होता है भैया। जी, ये सब चीज़ें जब मैं फेस कर रही थी, तो मैंने दादा के सामने बैठ के हुँ, बहुत रोई इस चीज़ को लेके। मैंने कहा दादा ये कंडीशन सहन नहीं हो रही है। जी, और हस्बैंड को भी एक टाइम तक उन्होंने सोचा कि यार चलो हॉस्पिटल दिखा देते हैं, ये कर देते, वो कर देते, सब किया उन्होंने हुँ, अपने हिस्से का। लेकिन एक टाइम आने तक उन्होंने कहा कि यार ये तो तुम्हारा हमेशा का हो रहा है, जी, ये यही चल रहा है। हुँ, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अकेली, एकदम अकेली सी पड़ गई थी। मैंने दादा से बोला, दादा बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ये चीज़ें दूर करो, मुझे नहीं पता कैसे दूर होगी, क्या चीज़ है, हुँ, आप दूर करो। फिर एक मोबाइल पे एक वीडियो मुझे मिली थी, जिसको सुना मैंने, तो उसमें उन्होंने बताया था कि एंग्ज़ायटी से आप कैसे डील कर सकते हो, हुँ, क्या चीज़ होती है, ये पैनिक अटैक्स क्या होते हैं। हुँ, तो हुँ, वो धीरे-धीरे समझ में आया कि जब आप समझ लेते हो ना कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ पैनिक अटैक है, जी, तो वो चीज़ धीरे-धीरे कम होने लगती है। जब हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं ना कि जी, ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए, ये जो घबराहट हो रही है, ये जो डर लग रहा है, ये थोड़े टाइम का है बस। धीरे-धीरे, धीरे धीरे करके मैं रोज़ दादा से बोलती थी और उनका वो वाला जल जो सामने रखती थी मैं पूजन ओके, करते टाइम, एक गिलास में, अभिमंत्रित और जल, उसको, हाँ, हाथ में पकड़ के हनुमान चालीसा बोलती थी और उसमें फूँक मारती थी और दादा से बोल और राम नाम भी लेती थी उसमें। हनुमान जी, चालीसा बोलने के बाद मैंने कहा दादा आपका कोई काम राम नाम के बिना तो होगा नहीं। हुँ, तो मैं उसमें राम, राम, राम करके 11 बार राम जी का नाम लेके हुँ, और मैं पी जाती थी और अपने बच्चों को और हस्बैंड को भी देती थी वो वाला। तो धीरे-धीरे करके भैया पता भी नहीं चला कि कब वो एंग्ज़ायटी कहाँ गई, वो डर कहाँ गया, कुछ भी पता नहीं है भैया, कब ठीक हो गया वो। बिल्कुल गायब। मैं लगभग 1 साल परेशान रही इस चीज़ से, इस डर से, इस एंग्ज़ायटी से। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और तब मैंने दादा से बोला भी था कि दादा यदि मेरी एंग्ज़ायटी ठीक हो जाती है, तो मैं आपके चैनल पे अपना अनुभव ज़रूर शेयर करूँगी। धन्यवाद। तो भैया पता भी नहीं चला कैसे वो एंजाइटी जैसी बड़ी प्रॉब्लम, लोग बोलते हैं एंजाइटी डिप्रेशन में चेंज हो जाती है और फिर वो बहुत खतरनाक होती है। यस। तो भैया ऐसे करके मैंने एंजाइटी को भी डिफीट कर दिया दादा के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपने अभिमंत्रित जल का जो उपाय किया ना, ये औषधि का कार्य करता है। जी, क्योंकि जी हम भैया। पूरे विश्वास के साथ प्रभु के सामने वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब जो करना है आपने करना है।
दवाई हम कब तक लेंगे? हम्म, दवाई तो टेम्परेरी असर हाँ करेगी। भैया। और हाँ भैया। एंजाइटी, डिप्रेशन नॉर्मल देखा जाए तो ज्यादातर नींद की गोलियां या वैसे ही होती हैं, हाँ, और साइड इफेक्ट्स वो वगैरह होते इफेक्ट हैं, को दबा देती हैं दवाइयाँ, बाकी ठीक नहीं करती ठीक हैं। नहीं करती। और जी। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, हाइपर जो भी है, हुँ। वो जी भैया। ये हम मन से होती है देखा जाए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जैसे बुखार है तो उसकी दवाई लेकर हम ठीक हो सकते हैं, सर्दी है तो हाँ भैया। मगर ये बीमारी कैसे ठीक करें? हाँ, ये बीमारी ठीक हो सकती है अगर इस मन को हम प्रभु से जोड़ें। मेरा कहना यही है। बिल्कुल भैया, ये एकमात्र रीज़न मुझे समझ में आया सॉल्यूशन उसका। क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ, आध्यात्मिक जो रास्ता है, ये एक ही पाथ है जहाँ पे हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। देखिए, जी मन भैया। मन हमारा, देखिए बहुत सारे विचार आते, देखिए एंग्जाइटी में होता है, मरने के विचार आते हैं, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, अरे बच्चे बाहर चले हुँ, गए, अरे कुछ हो गया तो क्या हो गया, पति गए तो क्या हो गया हुँ। अचानक, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, मैं आजकल बहुत सारी हाँ, चीजें होते हैं। ये तो आपकी सिचुएशन, हर एक की फैमिली सिचुएशन अलग अलग होती है, तो हर एक को अपने हिसाब जी से भैया। ऐसे गलत गलत विचार आते हैं। लेकिन प्रभु की शरण में रहें, प्रभु के नाम का स्मरण करें, चाहे तो अभिमंत्रित जल का उपाय करें, पूरे विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जो करना है आपने करना है। देखना, आपने खुद ने जी कहा भैया। कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब ठीक हो गया, जैसा आपने खुद ने कहा। जी भैया। वो परिवर्तन अंदर से आएंगे, और वो नाम की शक्ति है, जो आप राम नाम लेकर वो अभिमंत्रित जल ग्रहण कर रहे थे ना, उस जी नाम की भैया। शक्ति है। अच्छा लगा जानकर, ये जी भी बहुत भैया। अद्भुत अनुभव था, जिससे कई लोगों के सवालों के जवाब जी। मिलेंगे। एक आखिरी अनुभव, एक और जी भैया। एक अनुभव आप शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर कर। जी भैया, बिल्कुल। मेरी एक कज़िन सिस्टर है, हम्म, वो उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था और हम्म, वो लोग ट्राई कर रहे थे बेबी के लिए। पर बेबी उन्होंने है ना आईवीएफ वगैरह जो कुछ भी वो जो जी, रहती हैं आजकल नई टेक्निक्स हैं जो, राइट, वो भी उन्होंने ट्राई की पर उनको कहीं से सक्सेस नहीं मिल रही थी। ओके, अब मैं जो भैया सिखाती हूँ वो उसका मेरे पास कॉल आया और वो कहती दीदी आप इतना सिखाते हो, सबको बताते हो, मुझे बता दो कि मैं कैसे अपना माइंड प्रिपेयर करूँ इस चीज़ के राइट, लिए कि मैं कंसीव कर सकूँ। तो मैंने उसको सब चीज़ बताई जो चीज़ें करने की थी कि आप ऐसा करो, वैसा करो। कहती दीदी मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर एक है ना जो चीज़ की कमी है कि बिलीफ, वो मुझे बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि मैं ये कंसीव कर सकती हूँ। तो जब वो सब चीज़ से हार गई ना तब मैंने उससे बोला कि मेरे अनुभव सुनो तुम। मैंने उसको अपनी चीज़ें बताई दादा से जुड़ी हुई। मैंने कहा इसमें से तुम जो कर सकती हो, वो कर सकती हो। तुम इसके लिए तुम जल ले सकती हो। 100 हनुमान चालीसा का जो पाठ है, जो आपके वीडियोज़ में से ही मैंने देखा था कि 100 हनुमान चालीसा पढ़ने वाला। तो उसने कहा कि ठीक है दीदी, मैं ये ज़रूर करूँगी। और उसने क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उत्सुक थी उस चीज़ के लिए कि मुझे कंसीव करना है, तो उसने है ना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया था उसने। और भैया विद इन 1 ईयर उसका बेबी हो गया था और अभी उसका एक स्वस्थ बढ़िया बेटा है। क्या, और वो भी जब हुआ था भैया तो वैसे तो वो प्रीमेच्योर हुआ था, लेकिन इतना स्वस्थ मतलब मैं बोलूं कि समय से पहले जरूर हुआ था, लेकिन वो अच्छा खासा था। उसका वेट जो था वो थोड़ा बहुत ही कम था। ओके, वो भी उसने कहा कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ है, मैं इसके लिए क्या करूं। डॉक्टर्स ने अभी अपने पास में रखा है, वो दे नहीं रहे हैं। तो हमने कहा कि तुमको वो है ना उसके लिए बुलाएंगे, कंगारू मदद थेरेपी के लिए बुलाएंगे वो जब, तो तुम उसके ऊपर हाथ रख के है ना, या तो तुम मोबाइल लेके जाना साथ में और वो है ना हनुमान बाहुक, हनुमान वो बाबू, चला देना। यस, हनुमान बाहुक चला देना। तो उसने मेरे मुंह से ये सुना, उसने हनुमान बाहुक चला के देखा होगा, तो वो जब भी जाती थी तो उसके पीठ पे हाथ फेरते फेरते वो हनुमान चालीसा बोलती थी। और उसके बाद वो साइड में मोबाइल रख के वो बजा देती थी हनुमान बाहुक। और उसने 40 दिन का भैया उसके बाद से ही बेबी तो उसको मिल गया, फिर स्वस्थ है, अच्छा है। लेकिन उसने संकल्प लिया था कि ये हमेशा स्वस्थ रहे। उसके लिए उसने 40 दिन का संकल्प लिया था कि मैं हनुमान बाहुक करूंगी, जी, और उसने वो भी पूर्ण किया भैया। और उसका बेटा बहुत स्वस्थ है, बहुत प्यारा है। और लोग आज भी देख के उसको कहते हैं ये बिल्कुल है ना हनुमान जी जैसा दिखता है। तो वो बड़े प्राउड से बोलती है कि उन्हीं की देन है तो उन्हीं के जैसा तो होगा। बिल्कुल बड़े अद्भुत प्राउड अद्भुत। से बोलती है भैया वो। देखिए, आपने शुरुआत से राम नाम की महिमा के बारे में बताया, क्या शक्ति है, हनुमान जी भैया। चालीसा भी की, जी। बजरंग बाण की शक्ति का जी भी भैया। आपको अनुभव हुआ, और साथ ही साथ जी। हनुमान बाहुक, ये भी बहुत बहुत कहते हैं ना कि
शक्तिशाली पाठ है, स्पेशली हेल्थ के लिए। जी भैया। पूज्य तुलसीदास जी जी ने ये भैया। पाठ लिखा था हनुमान जी की प्रेरणा से। हाँ, हाँ। और जी भैया। आपके कहने पर अगर किसी भक्त का अगर भला हो रहा है तो ये भी तो पुण्य का कार्य है। जी, आपने सिर्फ बताया, बिल्कुल मार्ग भैया। बताया कि आप ये करो, तो वो करने से जी, इतना जी। प्रभाव देखिए कितना पुण्य का बड़ा। जैसे किसी को बताना भी, प्रभु का मार्ग भी बताना, ये जी बहुत भैया। बड़ी बात है महन। और उसने उन्होंने वो जी अनुभव भैया। किया, उस पाठ से कैसे जी भैया। उनकी वो मनोकामना पूर्ण हुई, कैसे स्ट्रेंथ मिली, कैसे वो बच्चा जी हेल्दी। भैया। और हनुमान जी की कृपा से जब कोई संतान होती है ना, जैसे अगर कोई भक्त हो, जी भैया। तो वो लक्षण जी। दिखते हैं, वो लक्षण दिखते दिखते हैं। हैं भैया, हाँ, बिल्कुल। तो ये होता है, जी, जी। वो लक्षण आते हैं जी। क्योंकि ये असंभव कार्य जी संभव भैया। प्रभु की कृपा से हुआ है। तो वो बच्चे को जी भैया। देखकर हमें स्मरण होता है, नहीं ये प्रभु की कृपा है। अच्छा लगा, बहुत अद्भुत जी, अनुभव जी। आपने शेयर किया। आगे बढ़ने से पहले एक जी छोटा सा भैया। सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए बहन, जी। हनुमान जी की भक्ति में और राम नाम की भक्ति में बहुत शक्ति है, वो आपके अनुभव से हमें पता चला। ये तो बाह्य जी, अनुभव जी। हमने आपके सुने कि किस तरह हेल्थ का इशू सॉल्व हुआ, कैसे आपके हस्बैंड की रक्षा की, कैसे आपके जो एंजाइटी वाली प्रॉब्लम हो या आपके फ्रेंड के जो संतान थी उनकी प्रॉब्लम, आपने सब कुछ बाहरी बताया। अंदरूनी तौर पर जी। भक्ति से कैसे आपको जी भैया। स्ट्रेंथ मिली, प्लीज बताएं, क्योंकि आपने काफी कुछ खोया भी है अपने जीवन में, माता पिता जी सास भैया। ससुर। चैलेंज देखिए, जी अप्स भैया। एंड डाउन्स तो जीवन में लगे रहते हैं, मगर आप उससे कैसे डील करते हो? हनुमान जी की भक्ति से कैसे स्ट्रेंथ मिली आपको, प्लीज बताएं। भैया, मैं है ना बचपन से बहुत ज़्यादा वीक और बहुत इमोशनल रही हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा इमोशनल और चुपचाप रहती थी कि मेरे छोटे भाई-बहन तक मेरा ख़्याल रखते थे, वो मुझे पैम्पर करते थे। मैं इतनी ज़्यादा वीक थी, मतलब लोग सोचते थे कि इसको बाहर मत भेजो, भीड़ में डर जाती है। या इतनी ज़्यादा वीक होने के बाद भी भैया, जब मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू की ना, तो ऑटोमेटिकली मैं आज सब कुछ सँभाल रही हूँ, सब कुछ सँभाल रही हूँ भैया। किसी से डर नहीं लगता। घर में भी लोग बोलते थे कि आपके घर में इतनी घटनाएँ हो रही हैं, तो ज़रूर से कुछ ना कुछ होगा। मैंने कहा जो होगा वो बैठे हैं, वो सँभाल लेंगे। यदि उनको लगेगा कि ज़रूरत है इस घर से जाने की, तो वो ही करवाएँगे व्यवस्था जाने की। और यदि नहीं है, तो मैं इस घर में सुखी हूँ, खुश हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। बिल्कुल, ये विश्वास। बहुत शक्ति मिली इस चीज़ की, जो बार-बार लगता था डर कि अब शायद हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, वो चीज़ टोटली गायब हो गई भैया। क्या अब कोई डर नहीं है। और कहते हैं ना कि यदि आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो और आप डर रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु हनुमान जी का भक्त कभी डरने वाला तो नहीं हो सकता। वो उसको इतनी हिम्मत देते ही देते हैं भैया कि वो आराम से रह सके। जब भी आती है भैया, तो मैं यही सवाल पूछती हूँ कि तुम्हें क्या भरोसा नहीं है क्या दादा पे? दादा पे भरोसा है तो फिर ये शंका किस बात की है? बस ये चीज़ दिमाग में आते ही सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं भैया। और मैं कहती हूँ कि आज मैं जो जीवित बैठी हूँ इतना सब कुछ देखने के बाद, मेरी एक-एक साँस सिर्फ़ दादा की दी हुई है, सिर्फ़ दादा की दी हुई है। मुझे मतलब ये चीज़ मैं फ़ील करती हूँ अंदर से कि जो है सब उन्हीं ने दिया है, उन्हीं ने सँभाला है, नहीं तो इतने के बाद मैं नहीं रह सकती थी। मुझसे कोई ऊँची आवाज़ में बोल देता था तो मैं रोने लग जाती थी। और आज दादा ने मुझे इस तरह खड़ा किया है कि आज मैं किसी चीज़ से नहीं डरती दादा भैया। यही तो है। जब जी। साथ जब साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, बस अब ये साथ है, जी, बिल्कुल भैया। जिसको जो करना है जी। करेंगे। आप मात्र ये सोचे ना, अगर आप उनकी शरण में ना होते तो क्या हालात होते? आप यही एक सेकंड के लिए सोच के देखिए। बिल्कुल भैया। एक सेकंड। बिल्कुल भैया, मैंने वो चीज़ें वो फेस की हैं जब मैं अकेले फेस कर रही थी। जब दादा को नहीं मानती थी, उनसे मेरा परिचय नहीं हुआ था, तब वो समय बहुत बुरा गया है मेरा। और जब दादा से पहचान हुई, मुझसे लोग बोलते थे जैसे भोलेनाथ के अनुभव शेयर करते थे लोग कि अरे उनकी पूजन करो, आप जल चढ़ाओ। तो मैं कहती थी मुझे अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आती कि मैं उनकी पूजन करूँ। हाँ, आप कहोगे पूजन कर दूँगी, जल चढ़ा दूँगी सब लेकिन मेरा मन कनेक्ट नहीं होता। बट जब दादा से मेरी इस तरह से पहचान हुई तो मेरा मन कनेक्ट हो गया उनसे और अब पूरी तरह से अब ये कहीं नहीं जाने वाला। तो यही है, एक जी भैया। देखिए, भोलेनाथ ही हनुमान जी हैं। और हमारे जी। सनातन धर्म में अलग-अलग स्वरूप हैं, अलग-अलग अवतार प्रभु ने जी लिए भैया। थे। तो प्रभु क्या जी। करते हैं कि किसी एक स्वरूप के लिए आपको वो अट्रैक्शन होगा, एक अंदर से वो एक जी। चित्तवृत्ति वाला भाव होगा। हाँ, आप हनुमान जी के जी। भक्त हैं, जैसे मैं भी हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, तो हनुमान जी मिले तो राम जी मिले।
तो मैं भी भोलेनाथ की जी भक्ति भैया। करता हूँ, देवी माँ की भी करता हूँ, मगर जो एक होता है ना, एक इष्ट के प्रति जो एक भाव, एक किसी को हनुमान हाँ, जी के प्रति वो भाव होते हैं, तो किसी को श्री कृष्ण को करेंगे, महादेव के। तो किसी को महादेव, हुँ, तो किसी को देवी माँ, वो हमारे भाव होते हैं। उसमें कोई हम जी भैया। कोई गलती या पाप नहीं है, क्योंकि परम तत्व तो एक है, परम तत्व के ही जी अलग-अलग भैया। स्वरूप हैं, तो कोई अलग-अलग नाम हाँ, से हाँ। बसते हैं। तो हमारे जीवन में अगर राम नाम मिला है, हनुमान जी में हमारे जीवन में हनुमान जी आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी, जी जी। ही हैं जो हमें प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुँचाएँगे। ये भक्तों की आखिरी जी इच्छा भैया। होती है। बिल्कुल तो भैया। यस, तो बहुत-बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए बहन, थैंक यू वेरी मच। जी। एक अलग कॉन्फिडेंस हमें मिला आपके अनुभव को सुनकर, एक अलग वाइब्स फील की। ये राम नाम किस जी तरह भैया। आपके जीवन में उतरा और आपके अंदर भी अंदरूनी क्या चेंजेस आए, अच्छा लगा जानकर। जी। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आज हमने आपकी जी भैया। जर्नी सुनी, बहुत सुंदर जर्नी आपने शेयर की, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। वैसे आप हमारी वीडियोज़ जी कब से भैया। देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया, मुझे लगभग 2 साल तो हो गए हैं आपकी वीडियोस देखते हुए, और मैं लगातार देखती हूँ भैया। कभी भी मतलब मोटिवेशन की जब मुझे कमी लगती है, जब कहीं से विश्वास मेरा गिरने लगता है ना, आपकी वीडियोस देख लेती हूँ तो वो सब अ, वापस आ जाता है पूरा विश्वास कि नहीं, मेरे दादा हैं, सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुन रहे हैं, वो हमेशा से सुनी है और इस बार भी सुनेंगे। आपकी वीडियोस मतलब वो चीज करती हैं, कोई कहता है ना मोटिवेशन के लिए आप कोचिंग्स ले लो या कुछ भी, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपकी वीडियोस देख लो भैया, वो मोटिवेशन आपको वापस मिल जाएगा। अरे! थैंक यू। उसमें इतना है, इतनी ताकत है भैया आपके, सच में वो वीडियोस में है इतना। कराने वाले प्रभु हैं बहन, जी क्योंकि भैया। दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशन हमारे हनुमान जी हैं। हनुमान जी, हनुमान जी है अगर बिल्कुल। हम देखिए, जीवन में उतार-चढ़ाव लगे रहते हैं। ये हम कितना भी अंदर से स्ट्रॉन्ग बने, मगर कहीं न कहीं जैसे होता है ना कि एक समय हाँ। ऐसा आता है कि कुछ दिन हम डाउन भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भई कई बार जी भैया। वर्क का स्ट्रेस हो, ज़िम्मेदारी का स्ट्रेस हो, व्यवहार का स्ट्रेस हो, मगर एक जी नज़र जी। जब हनुमान जी की मूरत पर पड़ती है ना, उनकी छवि पर पड़ती है, या उनके आस-पास के हम चलो उनके बिल्कुल। मंदिर चले गए, सारा स्ट्रेस उतर जाता है। सारा स्ट्रेस उतर जाता है, पता ही नहीं चलेगा, अरे! हम हल्के हो गए, ऐसा लगता है मन एक अलग ही सुकून जी मिलता है। भैया। तो मैं इसलिए मैं कहता हूँ बिल्कुल भैया। हनुमान जी को देखकर इतना मोटिवेशन मिलता है, तो यहाँ पे तो उनकी ऐसा जी समझिए, भैया। मैं तो कथा कहूँगा, अनुभव, चमत्कार तो एक दूसरा टर्म जी। है, कथा ही है, कि भक्त हाँ अपनी भैया, बिल्कुल भैया। जिसमें मैं अपने हर वीडियो की टाइटल में लास्ट में लिखता हूँ भक्त की वाणी, भक्तों के श्री मुख से जी उनकी भैया। महिमा का गुणगान सुनना, ये कराने वाले प्रभु है बहन, हम तो सब निमित्त है, कठपुतली है, दास के दास हैं, आप निमित्त है, मैं निमित्त हूँ। जी जी। प्रचार, प्रसार ये सब उनकी इच्छा से हो रहा है, बाकी हम उनकी इच्छा के बिना उनका नाम तक नहीं ले सकते, राम नाम का स्मरण भी नहीं कर जी सकते। भैया। बिल्कुल भैया। कई बार हुआ है, कई बार भक्तों ने काफ़ी मैसेज से कई बार होता है मुझसे भी लेट हो जाता है रिप्लाई करने में, अकेला हूँ, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि जी। हज़ारों की जी क्वांटिटी में भैया। मैसेज आते हैं। तो अच्छा लगता है जब भक्त भी अपने आप खुद को आश्वासित कर लेते हैं कि जब तक प्रभु की इच्छा ना होगी ना, तब तक मैं नहीं आ पाऊँगा या आ हाँ। पाऊँगी। और जैसे ही वो मेरा बिल्कुल रिप्लाई भैया। आता है, वो शेड्यूल होता है, फाइनल सेशन में आते हुए उनका मन गदगद हो जाता है कि नहीं अभी प्रभु की हुँ। इच्छा है। सच में यही हुआ भैया। बिल्कुल सच में यही हुआ, जब आपका मैसेज देखा तो मैं खुशी से नाच पड़ी कि फाइनली मुझे मौका मिला मेरी बात रखने का, मेरे दादा की बात करने का, और वो सबको सुनने में आएगा, इसलिए मैं बड़ी खुश हुई भैया, थैंक यू वेरी बहुत मच। खुश हुई। हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसे भक्त कहाँ-कहाँ से जुड़ रहे हैं, अच्छा लगा जानकर। और आगे बढ़ने से जी पहले भैया। बहन एक सवाल, आखिरी सवाल जाने से पहले, वैसे तो देखिए हमारे पास जी इतना भैया। सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया मैं कहूँगी कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही आशा शेष रहती है, वो है मेरे हनुमान जी। जी, और आपको उन पे सिर्फ भरोसा रखना है, वो भरोसा भी ऐसा होना चाहिए कि जब ऋक्षराज जामवंत ने बोला था, जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे लक्ष्मण जी के लिए, तब उन्होंने बोला था ना कि किसी ने शायद शंका जताई थी कि दादा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे संजीवनी लेकर, तो उन्होंने बोला था ना वो दिशा देखेगा ना वो समय गिनेगा, या तो वो संजीवनी लेकर लौटेगा या ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। इतना भरोसा आपको रखना चाहिए कि यदि मैंने दादा से कुछ बोला है, मैंने अपनी परेशानी में उनको पुकारा है, तो वो आएँगे ही आएँगे, चाहे जो भी हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बस इतना बोलूँगी भैया, आप जब ये लाइन जहाँ बोल विश्वास है वहाँ है दादा। जब ये लाइन बोल रहे थे ना गूज़बम्प्स आ रहे थे क्योंकि हनुमान जी की जी, बात ही अलग है क्योंकि उनके शौर्य की बात बिल्कुल अलग है। भैया। उनके
जी, क्या कहें, हमारे पास तो हम तो तुच्छ भक्त हैं, हम कहते हैं ना कि हजारों जी। मुखों से भी उनकी महिमा नहीं कही जा सकती। सनकादिक बिल्कुल भैया, ये 2 लाइन बहुत कम लगती हैं उनके लिए, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बोलना है पर ये बहुत कम लगता है बोलने में। यस, जी भैया। थैंक यू वेरी मच मैन। फिर भी आपने बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में उनकी महिमा का गुणगान किया, और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए जी हैं, भैया, तो इस भाई को मैसेज अवश्य करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे, बिल्कुल भैया। और सेशन को हम ऐसे जी भैया। ही करेंगे। आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम जी, के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। जी भैया। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। पवन सुत हनुमान की पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया, जय हनुमान।